ब्रेक के बाद वफाक की जुमात है वो तहरीक इंसाफ है कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह से तहरीक इंसाफ को और वफाक हर जगह से तहरीक इंसाफ को कामयाबियां मिली। और जिन्होंने कहा था कि हमारी टिकट जो है वो चली, तो न तो उस इलेक्शन में उनका कोई किरदार था, न खैबर पख्तूनख्वा, न सिंध, न बलूचिस्तान, कई से उनको कामयाबी मिली और वो एक सूबी के और महदूद जो है वो जुमात बन के रह गई। लेकिन आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मैं आपको ओवरऑल तमाम चीजें जो चल रही है और जो आज तक हुआ उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन इस इलेक्शन में एक और चीज वाज़ेह हो गई कि इमरान खान जिन्होंने कहा था कि आप ओपन बैलेट करें, हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा करें, तो सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल होता है उसका खात्मा करें, उसके लिए बाकी भी चार्टर ऑफ डकैती और बाकियों में वादे करते थे। इमरान खान ने अमली तौर पे ये काम किया और पूरी कौम ने देखा कि किस तरह गिलानी के बेटी की वो वीडियो सामने आ गई, किस तरह खरीदो फरोख्त होता है। तो वो तमाम चीजें भी कौम ने देखी और वाहिद लीडर जो पाकिस्तान में शफाफियत चाहता है, जो तवील तरीन जदोजहद करके आए हैं, वो इमरान खान है। और इनका सारा झूठ एक दफा फिर भी निकाब हुआ, क्योंकि ये आते सियासत में पैसे बनाने के लिए है और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि एक और चूरन, कल मैंने कहा था जैसे इंतखाबात का टाइम पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो मैंने कहा था कि अब पीटीएम के एनआरओ लीग के रोने धोने का वक्त हुआ चाहता है और वो हुआ। अब आप फिर देखेंगे, कल आपने देखा किस तरह इदारों को, बल्कि कल क्या हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया गया, अभी पीएमएलएन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सोच रहा था कि कोई निदामत होगी, कोई शर्मिंदगी होगी, कोई माफी होगी, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए कि अगर ये रंगे हाथों पकड़े जाए तो भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी, अगर इनको इंतखाबी अमल में शिकस्त हो तो भी मुल्क के खिलाफ। और कल तो हद कर दी, किसी भी पाकिस्तानी ने वो बयान सुना तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम से आप पूछे, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे इस मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आप अपनी सियासत के लिए, आप अपनी करप्शन और लूट मार के बचाव के लिए, आप अपने एनआरओ के लिए, पहले आपने नारा लगाया आजाद बलूचिस्तान का, आपने नारा लगाया कायद के मजार की आपने बेहुरमती की, कराची में आपने उर्दू जबान बोलने वालों के खिलाफ नारा लगाया, खैबर पख्तूनख्वा जाके आपने लड़ और बरगा नारा लगाया, पंजाब आके आपके स्टेट से पंजाबियों की और लाहौरियों की दिल आजारी की गई। और कल जब आप इलेक्शन हार गए तो फिर उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान कप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान के हवाले से। ये देखिए पूरी पाकिस्तानी कौम, हमने पहले कहा नजरिए रखो, नजरिया पाकिस्तान सबसे पहले, अपनी कौमियत रखो, पाकिस्तानी कौमियत सबसे पहले, अपनी पार्टीबाजी करो, पाकिस्तान सबसे पहले। जब पाकिस्तान की बात हो कि आप अपनी करप्शन बचाने के लिए, इतनी बहादुरी है, इतनी गैरत है, कोई इनकलाब लाना है तो उसको कहो ना जो दवाई लेने गया था आज तक वापस नहीं आया, उसको बुलाओ। तो पहले तो इसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आजारी हुई है। इन्होंने हमेशा इस किस्म के बयान दिए अपनी करप्शन बचाने के लिए। ये पीडीएम, इनका ख्याल है, वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, मियां साहब फिक्र ना करो, जब पानामा आया लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि न कौम भूलेगी न मैं भूलने दूंगा। अगर आपका ख्याल है कि कौम भूल चुकी कि आपकी ये पीडीएम की वजूद क्यों बनी थी और आप क्यों ये जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो जरा मैं आपके सामने एक दफा फिर रखता हूं। हुआ ये कि इमरान खान की जब हुकूमत बनी तो एनआरओ लीग जो है वो काम नहीं लगे, क्योंकि इन्होंने अरसे दराज से पाकिस्तान को लूटा था और एनआरओ की कोशिश शुरू की। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में न सिर्फ कश्मीर के सफीर बने, बल्कि उन्होंने नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकदमा लड़ा, वहां पे जो बात की, पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या तमाशा लगा कि मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, लिबरली करप्ट मौलाना की कंटेनर पे चढ़ गए।
मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिन्होंने इतना बड़ा मुकदमा इमरान खान लेके गए, पूरी दुनिया में एक ही डिस्कशन हो रही थी, और इधर वो कह रहे थे कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत आज भी है, लेकिन उनके दावे वादे बयानात देखे, उन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया उसको देखे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फेटअप के लिए कानून साजी करनी थी। याद है आपको? ये समझ रहे हैं कि भूल जाएंगे, हम याद दिलाएंगे, और आज के बाद हम आपसे अब सवाल करेंगे, जवाब आपसे लेंगे। क्या होता है कि फेटअप की कानून साजी होती है, फेटअप की कानून साजी के वक्त तहरीरी एनआरओ मांग लेते हैं, कहते हैं कि हमें ये एनआरओ दे दे। अब मुझे तरस आता है उन लोगों पे कि उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि भाई ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से है, अगर ब्लैक लिस्ट में चले गए तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगेगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, कौम के ऊपर बोझ पड़ेगा, आपकी तो बाहर जायदादें और असासे हैं, आपकी तो सारी कुल कायनात आपकी बाहर पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान का क्या कसूर? ये सवाल नहीं हुआ, लेकिन तहरीर एनआरओ नहीं मिला, उसके बाद पीडीएम बना। सड़कों पे निकल आए, सड़कों पे निकल के इन्होंने आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, कराची में पाकिस्तान उर्दू जबान वालों के खिलाफ नारा लगाया, पुख्तूनों की दिल आजारी की, पंजाबियों की दिल आजारी की, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की जो 27 फरवरी की जीत थी उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, बैरूनी बयानी को फरोग दिया, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल नहीं हुआ, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। रोजाना ड्रामा करके एक के बाद एक ड्रामा शुरू कर देते हैं। आपने यह भी देखा कि कहा कि पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेंगे, कौम ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी, 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिली, कोई सवाल नहीं हुआ कि किधर है आपकी मकबूलियत, कहां पे हुआ। तरस आता है मुझे उन लोगों पे, तरस आता है मुझे उन लोगों पे कि पिशावर फिर लाहौर मीनारे पाकिस्तान भर देंगे, इंकलाब आ जाएगा, कोई नहीं निकला, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग करप्शन की दिफा के लिए नहीं निकलते, लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। आप अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं। वो एक बंदा था जो अदालतों से सनदियाफ्ता चोर डाकू झूठा डिक्लेयर हुआ, रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं, रोजाना बहस हो रही है, तरस आता है मुझे इन पे। आप अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल को क्या चीज दिखाना चाहते हैं? इसी चीज के ऊपर तो इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया, जायदादें बाहर थी, मौका मिला, अदालतों ने सनदियाफ्ता डाकू का सादिक और अमीन नहीं है, मतलब सच्चा नहीं है, अमानतदार नहीं है, डाकू है, ये डिक्लेयर किया कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, सर खराब है, पता नहीं क्या क्या मसला है, नहीं गया तो मर जाएगा। वो दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया। कोई सवाल पूछा क्या कि आप तो बाहर बैठ के अल्ताफ हुसैन बन गए हो, आप तो इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हो, आप तो दुश्मन की बयानी की तरजीह और तशहीर कर रहे हो, लेकिन यहां पे आके रोजाना लेक्चर दिए जा रहे हैं, मतलब ये क्या मजाक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको याद होगा कि गिलानी को इनका नुमाइंदा बना दिया गया। अब गिलानी को क्यों बनाया गया कि जो इन्होंने एनआरओ मांगा था उसका सेक्शन 9, जो तहरीरी एनआरओ मांगा उसके सेक्शन 9 के जो बेनिफिशियरी थे उस कौन थे? नवाज, अगर दिया जाता, नवाज शरीफ, जरदारी, खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी, मतलब एनआरओ लीग से इसका वास्ता था, तो इसने पीडीएम का मुतफिका उम्मीदवार बन गया। अब उसको कैसे पेश किया जा रहा था? रख रखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी है, बड़ा जमहूरी है। क्या था कि तुल खातून अव्वल ने पाकिस्तान से इलाफत गान की मदद के लिए हार दिया, चुरा लिया। इंजलीना जूली पाकिस्तानियों की मदद के लिए पहुंची, इसने तो अपनी फैमिली की तस्वीरें लेनी थी, रात के खाने का इंतजाम किया, खुसूसी तैयारा भेजा, अपने एहलखाना को बुलाया, कहते कि तस्वीर ले लो। जो ड्रोन हमले हो रहे थे उसके ऊपर विकीलीक्स में है कि कहा गया कि अब करे, फिक्र ना करे, हम संभाल लेंगे, भूल जाएंगे। स्वेस काम को खत लिखना था, जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है स्वेस अकाउंट्स में, अदालत के हुक्म पे खत नहीं लिखा, नाअहल हो गया, सनदियाफ्ता नाअहल, तो शहानी की गाड़ियां जरदारी की नजर कर दी। बच्चों के असासों में और फैमिली एहलखाना जो 24 करोड़ की मखरूज थी, उनके असासों में बेतहाशा इजाफा हो गया। पाकिस्तानियों को लूटा, इनके मयार पे पूरा उतरता था, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हम टीवी पे अपने आने वाली नस्लों को क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्या दिखा रहे हैं। बड़ा रख रखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी बंदा है। आपके यहां सियासत करप्शन का इनाम है, लूट मार का नाम है, हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, यह आपका नारा है। जिनका नारा की काटा है तो लगाता भी है,
کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. تو اس سے زیادہ بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کو روزانہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, ہم اسی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اوپن بیلٹ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, نعرے لگائے. واحد عمران خان تھا کہ خیبر پختونخوا کے 20 اراکین اسمبلی کو نکال دیا. واحد عمران خان ہے کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم لے کے آئے. عمران خان سپریم کورٹ گئے, اور کاش اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ سوال ہی جنم نہ لیتے جو آج جنم لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے مخالفت کی. کوئی سوال نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈکیتی میں آپ نے لکھا تھا, کدھر ہے؟ کوئی سوال نہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اب یہ موقع ہے تو کرنے دو. کوئی سوال نہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ حافظ شیخ والا الیکشن ہوتا ہے, 60 ووٹ مسترد ہوتی ہیں. مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے, کہتے کہ یہ 60 جمہوریت کا حسن ہے. کل 60 ووٹ مسترد ہوئے, ان کی لیے کمپین چلائی جا رہی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام نے تو ہر جگہ پہ ان کو مسترد کر دیا, قوم نے ان کو مسترد کر دیا. تو میں آج آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ پی ڈی ایم بنا تھا این آر او کے لیے, اور این آر او نہیں ملا. کرپشن کی دفاع کے لیے قوم نہیں نکلتی, کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. قوم نے آپ کو مسترد کر دیا. گلگت بلتستان میں انتخابات میں آپ کو مسترد کر دیا. پشاور, ملاکنڈ, لاہور, ہر جگہ پہ آپ کی جلسیاں ناکام ہو گئی. سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا بڑا شور سنتے تھے. اللہ نے عمران خان کو سرخوری کیا. بلکہ یہ تو چھوڑے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے عمران خان نے ایک اور جو ہائی مارک گراؤنڈ پہ وہ کھڑے کہ 100 جو ہماری جو خاتون اسلام آباد سے کھڑی تھی وہ کامیاب ہو گئی, ووٹ بھی زیادہ لے لیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پہنچ گئے. یہ ان میں ہمت نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ خود کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. گیا ہے ایوان کہ آپ لوگ چوری چھپ کے سازشیں کرتے ہیں, آ جائے ایوان میں سامنے. بھاگ گئے. 9-2-11 ہو گئے. سامنا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ صرف چور دروازے سے, جس کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی جنرل ضیاء اللہ کی کوکھ سے ہو, جو آئی جے بن کے پیسے لے کے, بلکہ اسامہ بن لادن کو جو نہ چھوڑے اس سے پیسے لے, وہ کس طرح اس طرح سامنا کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے یہ ایک اور معیار سیٹ کر دیا, خود چلے گئے. اس میں بھی اللہ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا, ان کو شکست ہوئی. لیکن ایک اور تماشا کیا کہ ڈی چوک میں سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. وہاں پہ آپ نے کس طرح نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے اس پین ڈاکٹرائن ایک اور ایشو کے اوپر, مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اس طرح تو بچے بھی نہیں کرتے. لیکن کیا ان سے گلا کرنا؟ جب وہ پاپا بچاؤ مہم, پاپا پاپی ان سے نکلیں گے تو سیاست کریں گے نا. انہوں نے تو انڈر 19 کے حوالے پارٹیاں کر دی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. ایک پرچی پہ آیا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میں خود جعلسازی میں پکڑی گئی تھی لندن, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی, اور میں ایک سند یافتہ چور اور ڈاکو کی بیٹی ہوں, تو مجھے پارٹی کا حق میرا بنتا ہے, مجھے دے دیجئے. آپ نے دیکھا کہ ادھر عمران خان کے اعتماد کا ووٹ ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ تو کرسی سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں, کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمران خان تو قومی مفادات کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میدان میں, بھاگ گئے نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز. کل بھی ایک ڈرامہ, صبح سے ٹی وی پہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیمرہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. پھر جب جیت گئے تو ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ 7 ووٹ مسترد کرنے کو جمہوریت کا حسن, اور کل 7 ووٹ مسترد کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. اور آج سے میں قوم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی دفاع کے لیے کوئی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا, ایک ہی چیز کر رہے ہیں, ٹی وی کھیل رہے ہیں. لیکن میں جو ٹی وی کھیلا جا رہے ہیں, میں اس پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جب ہر محاذ میں ان کا جو آخری داؤ کیا تھا؟ آخری داؤ یہ تھا کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن, اس کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ سڑکوں پہ مسترد, سیاست میں مسترد, الیکشن میں مسترد, سینٹ میں مسترد. تو آخری داؤ تو یہ تھا, اور اس میں بھی شکست ہوئی. اب کیا؟ اب پھر پاکستان کے اوپر, اب پھر اداروں کے اوپر, اب پھر اداروں کو نشانہ بنانا, اب کوئی نیا چورن بیچیں گے. لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم آپ سے سوال کریں گے, ہم آپ سے حساب لیں گے کہ عمران خان جب
आईसीयू में मईशत को लेके गए थे। पाकिस्तान एक तरफ फेटअप के ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान अल्लाह ना करे दिवालिया होने जा रहा था। इमरान खान ने उस आईसीयू की मईशत को, आईसीयू से निकाला मईशत को और इस्तेहकाम दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान की फेटअप के लिए कानूनसाजी करके टारगेट्स और कंप्लायंस हम उसके कर रहे हैं, उसको ठीक कर दिया। इमरान खान ने इदारों की, परसों एक बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं सरकारी, 286 अरब से खसारा 144 अरब, मतलब आधा हो गया। ये खबर ही नहीं है, ये कोई चीजें नहीं है, बस चूरन भेजे, बस बात करें नारोली के ऊपर, बस हम यहां पे रोजाना एक तमाशा लगाए। कोई शर्म होती है यार। वो शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन इश्तिहारी है, इनका वजीर खजाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वो बैठा हुआ है वहां पे मफरूर इश्तिहारी है। नवाज शरीफ खुद दवाई लेने गए तो मैं फिर कहूं आज तक वापस नहीं आए, सवाल ही नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं हो रही। वो भाई इतनी गैरत है, इतनी पाकिस्तान की फिक्र है, आ जाओ। और ये जो बाकी है जो जिसकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, इसको तो कहेंगे कि प्ली बार्गेन कर दो, बात खत्म कर दो, जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वो वापस कर दो। तो इनकी पूरी सियासत इसी के ऊपर है। अब एक नया चूरन भेजेंगे। मैं आखिर में फिर कल जो अल्फाज अदा किए गए, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं पूरी कौम की तरफ से। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, आपकी सियासत खत्म होगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और आपने जो लूटा है आपसे वो पैसा वापस दिया जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। और मैं ये सवाल करता हूं कि क्या इसके ऊपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या फिर हम ये रोजाना एक नया इशू ही क्रिएट करेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे? इसी के ऊपर तो इमरान खान ने पार्लियामेंट में पूरी तकरीर की कि हम किधर जा रहे हैं, क्या हमारा कोलैप्स हमारा इतना हो गया है कि हम एक करप्ट को विक्ट्री का निशान बनाते हैं, जो चोरी में पकड़ा जाता है विक्ट्री का निशान बना देता है। जो आप पे ये नारा हो कि खाता है तो लगाता भी है, तो उनकी अखलाकियत किधर तक चली गई? मानते हैं कि खाता है, ये थोड़ा बहुत लगाता भी है, इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है। तो इंशाल्लाह ये सवाल हम करेंगे रोजाना की बुनियाद पे। अब ये जो सर्कस लगा होता है, जो तमाशा है, मैं मीडिया चैनल से यही दरखास्त कर सकता हूं, आप बड़ी अदब से दरखास्त कर सकता हूं कि इनको एंटरटेनमेंट चैनल पे शिफ्ट कर दे, ताकि तफरीक का बेहतर सामान मुयस्सर आए कौम को। और असल इशू जो है इंशाल्लाह हम आपके सामने रोजाना बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो इनकी कारकर्दगी है, सिंध के सवाल करेंगे, इन्होंने जो लूटा है उसके सवाल पूछे जाएंगे, इसी के ऊपर बात होगी। लेकिन खुदा के लिए अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां मत उठाए, पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगले। इसमें 10 लाख शहीदों का खून है। यहां पे हर पाकिस्तान का हर नौजवान, बुजुर्ग, खातून, हर कोई पाकिस्तान का मुहाफिज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, आपकी सियासत खत्म होगी। शुक्रिया।